इजरायली सैनिकों और टैंकों ने गुरुवार को उत्तरी गाजा में कुछ देर तक जमीनी हमले किए। इजरायली सेना ने कहा कि ये छापे लड़ाई के अगले चरण की तैयारी है। सेना ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन के बाद सैनिक वापस लौट आए हैं। इजरायली सेना ने हमले का ड्रोन वीडियो जारी किया है, जिसमें D9 नाम के बुलडोजर देखे जा सकते हैं। बता दें, D9 एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिसे टेडी बियर भी कहा जाता है। अमेरिकी ट्रैक्टर कंपनी कैटरपिलर द्वारा निर्मित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीनी आक्रमण के दौरान करीब 100 टेडी बियर बुलडोजर गाजा में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। D9 का मुख्य काम अपने पीछे चल रहे सैनिकों के लिए बिना किसी नुकसान के मार्च करने के लिए रास्ते की मुश्किलों को साफ करना है। साथ ही पीछे छिपने के लिए सैनिकों के लिए डिफेंसिव पोजीशन का निर्माण करना है। गाजा पट्टी जैसे शहरी युद्ध में वे आक्रामक वाहन के रूप में भी काम करते हैं। पिछले 2 दशकों में बुलडोजरों में किए गए बदलावों में चालक दल द्वारा संचालित मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर की फिटिंग शामिल है। इसका मुख्य काम हमास द्वारा खोद दी गई सड़कों को साफ करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा, हमने आतंकवादियों को खत्म किया, खतरों को बेअसर किया, विस्फोटकों को नष्ट किया और घात लगाकर किए गए हमलों को बेअसर कर दिया। सेना के प्रवक्ता ने कहा, ये एक टैक्टिकल ऑपरेशन था, जिसका अर्थ है कि इसका दायरा सीमित था, जो केवल कुछ घंटों तक चला। उन्होंने कहा, इजरायली सेना बिना किसी नुकसान के इजराइल वापस लौट गई। इजरायली सरकार ने बार बार कहा है कि वह हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए गाजा में पूर्ण पैमाने पर जमीनी आक्रमण का इरादा रखती है। हालांकि कई विश्लेषकों ने इस ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर शंकाएं भी जाहिर की हैं। रात भर की छापेमारी ने इजरायली रणनीतिकारों को कुछ खुफिया जानकारी जरूर दी है, लेकिन इजराइल अपने फुल स्केल जमीनी ऑपरेशन में जितनी देर करेगा, हमास को तैयारी करने में उतना ही अधिक समय मिलेगा।